आपका स्वागत है लोकतंत्र आवाज़ में। हमें लखनऊ के मढ़ियाँव में, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर के हम तमाम सारी जनता से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता का मूड किधर है, जनता क्या सोच रही है। नाम भैया? राम कुमार भैया। राम कुमार नाम है। क्या काम करते हैं आप? ये दिहाड़ी करी थी भैया। दिहाड़ी करते हैं। वर्तमान जो सरकार है योगी की, क्या कुछ काम कर रही है? तो काम तो बढ़िया कर रही है, बढ़िया काम बढ़िया कर रही है सरकार। बढ़िया काम करे सरकार। तो कहा कि भाई तो हम तो योगी बाबा की सरकार रहे हैं। हाँ भैया वही। आप तो तुम भगवाधारी हैं कह रहे हैं। और का भैया सही बात है। हम उन्हें पचमहन पक्ष में है योगी जी के। और का जैसे चुनाव आ रहा है, इसमें चुनना होगा तो जनता किसको चुनोगे, अखिलेश को या फिर जो है मोदी योगी को? अब किस साइकिल पर दिया जी वोट? साइकिल पर वोट देगा। अच्छा, यादव हुई ना? यादव है। तो ये बात है यादव की वजह से। चलिए भाई साहब, तो यादव जी हैं, बता दिए अखिलेश जी को। आपका क्या नाम भैया? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। क्या स्थिति है योगी सरकार, ये कुछ काम वाम कर रही है कि नहीं? काम तो सब तरफ है। ये इनका क्या हाल है? हाल उनका तो बढ़िया हाल है इस समय। बढ़िया हाल। आप तो मुस्लिम समाज के हैं, आप कैसे बढ़िया आप बता रहे हैं? तो हम तो अखिलेश देते हैं वोट। और क्या, कोई कर्जा थोड़े खाए हैं। और फिर वार्ड दिया अखिलेश यादव को है। और क्या, फिर अखिलेश को ही ये योगी सरकार भी कुछ काम कर रही है कि नहीं? करत है तो नहीं करत है तो भैया। तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस तो तराई मच्छी है। तुम सब्जी नहीं तो कहे गैस नहीं मिल रही। ये हम पैदा करे थे जो 100, 200, 500 बस आ जाता है कुछ पैसा वैसा। हाँ बाल बच्चे तो जिलाना है। योगी में कुछ अच्छा लगता है आपको? योगी में हाँ है, कहे नहीं अच्छा। क्या अच्छा लगता है बताइए? अरे अच्छा कहे नहीं। जलालुद्दीन को क्या अच्छा लगा योगी? अच्छा बहुत कुछ लगा। और भाई क्या अच्छा लगा? 2 बार जीत गए तो वैसे जीत गए। काम न करे तो वैसे जीत गए। मतलब आपको क्या लगता है भाई, कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जनता उनको चुन रही है? जनता उन्हें गीत गई है। उन्हें गीत गा रही है। उन्हें कमौत कुछ कर रही है? काम कहे नहीं करत है। क्या काम कर रहे हैं? काम बहुत करत है। अरे कुछ बता दीजिए काम के बारे में। जो न बताए बहुत फिर इन्फिनिटी हो गया। बोला काम तो करते हैं। भैया क्या नाम है? अरविंद कुमार। अरविंद भाई, क्या करते हैं आप? हम ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, जो सरकार है योगी की कुछ काम कर रही है? बहुत सारी काम कर रहे हैं। भाई आप तो कह रहे हैं कि उधर कोई काम नहीं कर रहे, सब बेरोजगारी दौर है। पर्सनली यहाँ से नहीं है, हम बलिया जिला से। तो बलिया प्रदेश उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं है, बलिया में। बलिया में क्या स्थिति है? ठीक है, सब अच्छा है। आप बेरोजगार नहीं है? कहाँ रोजगार है? रोजगार रहते तो यहाँ रहते, रोजगारी से तो यहाँ पे आए हैं। काम कर रही है सरकार? कर रही क्या है। काम मतलब समझ में आया अब तक आपको? अभी थोड़ा खाना खाने आए हैं अभी तो। अरे 2 मिनट बात कर लो, खाना तो खाते रहो गुरु यार। बताइए भैया। अलबुली में एकदम क्या काम लगा आपको सरकार अच्छा करी? बलिया में क्या हो गया योगी के आने से? योगी जी के आने से बहुत कुछ कार्यों पे काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है बताइए? हाईवे का, एक्सप्रेसवे का, और सारी योजना है सरकार की। क्या सरकार की योजना मतलब आपको किससे किससे फायदा मिला? बहुत सारी है, जैसे सब जनता को मिलता है वैसे हमको भी मिल रहा है। क्या क्या मतलब क्या बताइए? क्या क्या बताए, बहुत सारी योजना है सरकार। अखिलेश कह रहे हैं कि 27 में सरकार बनेगी तो बेरोजगारी मिटा देंगे, एकदम कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। सरकार कोई भी हो, सब अच्छा है। अखिलेश मिटा पाएंगे बेरोजगारी? बेरोजगारी सब अच्छा है, जैसे चल रहा है। उनके भी आने से वही होगा, ये भी है वही हो रहा है। बस मिटा पाएंगे अखिलेश बेरोजगारी? क्या कहना चाहिए? बस हो गया। चलिए भैया क्या नाम है? मैं अपना काम। अच्छा ठीक ठीक भाई, अपना काम करेंगे। आइए, एक युवा है, मक्का खा रहे हैं। क्या नाम भाई? मेहताब खान। मेहताब खान। मेहताब भाई क्या करते हैं? हम तो असिस्टेंट HR मैनेजर हैं यहीं लखनऊ में। आप भी बेरोजगार हैं? नहीं, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। भाई आप तो कह रहे थे सब युवा बेरोजगार नहीं, किसी पास रोजगार है नहीं। कौन कह रहा है बेरोजगार है? कोई बेरोजगार नहीं। देखिए योगी जी की सरकार है, कितना बढ़िया उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, कितना शांति से है, क्राइम रुक गया है। कहाँ कौन बेरोजगार है बताइए? जब आदमी पढ़ेगा ही नहीं तो बेरोजगार तो होगा ही ना। बताइए और बताइए। मतलब जो लोग बेरोजगार हैं इनके पास
क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास क्वालिफिकेशन है लेकिन बेरोजगार में है। कहीं ना कहीं हो सके तो या तो उनका कोई फेल्योर हो या फिर जो सिस्टम है उसका फेल्योर हो, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो काफी इस समय सुधार हुई है और काफी प्रदेश में अमन चमन की शांति सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्राइम एकदम रुक गई है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम A to Z सही है। योगी जी की सरकार नंबर 1 बेस्ट। अरे आप तो मुस्लिम समाज के हैं, हाँ। आप पहले तारीफ कर रहे हैं भाई, क्या बात है? मुस्लिम समाज के तो क्या भाजपा क्या ऐसा है क्या कि मुस्लिम समाज नहीं सपोर्ट करेगी? ये बताइए। मुस्लिम समाज भी सपोर्ट करेगी अगर अच्छा कोई काम करता है, तो हिंदू हो मुस्लिम हो उससे क्या मतलब है? नहीं, तमाम सारे अखिलेश कहते हैं मुस्लिम उन्हीं का वोट बैंक है, मुस्लिम जो है भाजपा में बहुत परेशान है। ये बताइए, भाजपा सरकार, ये बताइए, यादव उनकी वोट बैंक नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं मुस्लिम उनकी वोट बैंक है? मुस्लिम वोट देता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे मुस्लिम देते हैं। बहुत सारे मुस्लिम कांग्रेस भी देते हैं और भाजपा भी देते हैं। क्यों आप देखते नहीं रैलियां में भाजपा की रैली में मुस्लिम भी जाते हैं? एकदम जाते हैं ना, सम्मान नहीं पाते हैं। तो अभी रिसेंट में अभी जो हमारे मोदी जी हैं, ये 3-4 अभी जो चक्र मिला है उसमें रिजवान और एक इमरान नाम के थे, कई लोग थे जो मुस्लिम से बिलोंग करते थे, तो उनको चक्र मिला है। देश के लिए काम किए हैं तो मिला है। जब आप देश के लिए काम करोगे तो मिलेगा, जब देश के लिए काम नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बस सीधी बात। और बताइए, और कोई क्वेश्चन है आपका? परेशान है आप? हम परेशान नहीं है, हम देखिए बैठ के हम मक्का खा रहे हैं। कहते हैं कि अखिलेश कहते हैं कि योगी सरकार में मुस्लिमों के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, आप क्या चला? ये बताइए, अगर आप गलत काम करेंगे तो आपकी आरती उतारी जाएगी, आपकी आरती उतारी जाएगी। बताइए, अगर अभी हाल में ही देखिए, इसमें देखा जाए बहुत हद तक तो कुछ मीडिया की भी गलती है। अभी हाल में एक मस्जिद टूटी है तो मीडिया ने ये हाईलाइट कर दिया कि मस्जिद टूटी है, लेकिन उसने एक भी बार ये नहीं बताया कि उसके साथ साथ कितने मंदिर टूटे हैं। अयोध्या चौड़ीकरण हुआ तो क्या मंदिर नहीं टूटा? हाँ, ये देखिए, ये लाइव एग्जांपल देखिए। पहले मंदिर वहां तक था, जब चौड़ीकरण हुआ तो मंदिर सीमित समय में सीमित हो गया। अच्छा, लाइव एग्जांपल? हाँ, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ हनुमान मंदिर का। तो जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, बात डेवलपमेंट की होगी, तो कहीं ना कहीं रिलीजन को थोड़ा हम लोग को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब को, उससे मतलब नहीं। मतलब सिर्फ मुस्लिम परेशान नहीं है? मतलब कहाँ मुस्लिम परेशान है? आप देखिए, मैं मक्का खा रहा हूँ बैठ के चौराहे पे, परेशान हूँ? कोई मुझे कुछ बोल रहा है? किसी की हिम्मत है बोल देगा? ये बताइए। आप देखिए, प्रदेश में योगी सरकार है, क्राइम एकदम मुक्त है, क्राइम नाम की कोई चीज नहीं है जब तक आप किसी को छेड़ोगे नहीं। जब आप छेड़ोगे तो फिर छोड़े नहीं जाओगे। ठीक है, और जो चल रहा है एक नंबर के चल रहा है और ऐसे ही चले बस। अच्छा, एक बात बताइए, युवाओं की क्या स्थिति है? युवा क्या रोजगार पा रहा है, नहीं पा रहा है? युवा रोजगार क्यों नहीं पा रहा है? क्यों युवा रोजगार नहीं पा रहा है? जो काम कर रहा है रोजगार पा रहा है, जो प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उसको रोजगार मिल रही है। क्या लग रहा है 27 में अखिलेश कमबैक करेंगे कि योगी? ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है। आप देखिए, जनता बताएगी। आप भी जनता है। हम बता रहे हैं ना कि जिस हिसाब से काम हो रहा है, योगी जी को कमबैक करना चाहिए। बाकी जो पूरा वो है वो जनता डिसाइड करेगी। भारत एक लोकतंत्र देश है, सबको अपना अधिकार है, कहाँ कौन किसको कैसे सरकार चुन रहा है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। कोई टिप्पणी नहीं। चलिए, क्या नाम भैया? सुनील भाई, क्या स्थिति है? काम कर रही सरकार? जी, सरकार हमारी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करे। हम तो मजदूर आदमी हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है। हमारी जनता सही है। रेट हमारे लोगों की, हमारी नहीं, हजारों लोगों की मजदूरी बढ़ गई है, रैन बसेरा बन गए हैं। जो भी मतलब रहने वाले रोड पे थे उनको सुरक्षा मिल गई है इस सरकार में, हर चीज सबकी सुविधा मिली हुई है। अब इससे कोई जनता हमारी इस भारत सरकार में मतलब मोदी जी से, योगी जी से कोई परेशान नहीं है। परेशान है जैसे अखिलेश जी है, वो परेशान है। अखिलेश उनको परेशानी यह है कि जैसे सुख चैन जनता कर रही है, हर सुविधा मिल रही है, उनको जो चीज चाहिए वो नहीं मिले, इसीलिए वो परेशान है। क्या चाहते हैं अखिलेश? वो ये चाहते हैं कि जैसे हमारी गवर्नमेंट बने, हमारी सरकार बने, तो वो चीज उनके अंदर क्वालिटी है नहीं, कम्युनिटी भी नहीं है उनके अंदर। जिसके अंदर जो चीज है वो जनता भी बता रही है, रोड पे दिख भी रहा है, विश्व में दिखाई भी दे रहा है, देश में भी दिखाई दे रहा है, विदेश में भी दिखाई दे रहा है। जी,
अखिलेश की सरकार का है नहीं मान रहे, क्या दिक्कत है भाई? कमी उनकी है, वो अपनी कमी स्वयं ढूंढे, उनको हम क्या बताएं। कुछ बताइए क्या कमी लगा के बारे में कमी देखो, जैसे ये चीज है, जैसे रोड थी, पुलिया थी, पुल थे। आज के डेट में जो सरकार बनती है तो आदमी उसकी पे जाता है, सबसे पहले ये बात। जाता उस पे है, लेकिन साधारण रास्ता एक होता है जो सही रास्ता नहीं। आप जानते क्या हैं, जानते हैं आप बताइए। हमारे जानने का मतलब ये है हाँ। कि आज सरकार मोदी या योगी की है, ठीक, आप उनको जानते हो। कल सरकार जो बन जाएगी, मतलब अखिलेश यादव की, तो कल आप उनके बन जाओगे। सुनो, नहीं यार सुनो, नहीं बनेंगे आप? जो चीज मतलब साधारण है, स्वतंत्र है, जो मतलब जो चीज नीत की है वो नीत की रहेगी। कभी नेताओं से पूछे हैं, नेताओं से कोई पूछे ये बात? जितने भाजपा में 30% ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से निकल के आए हैं, एक तरह देखा जाए तो भी गद्दारी करके आए हैं। हमारी बात आपने नेता की नहीं पूछी, न विधायक की पूछी, न किसी की। आपने योगी मोदी जी की पूछी, भारतीय जनता पार्टी की पूछी है, योगी जी की बात की हमने। आपने की है। तो जिनमें कोई मतलब ये मतलब निशान छोड़ दो, बिंदी तक रही है कोई दाग का, तो उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अब ना हमारे साथ गलत हो रहा है। हम लखनऊ में ही रह के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान हम भी है, लेकिन मजदूरी करते हैं, बेरोजगार थे। तब सरकार मायावती जी की थी, जब हम उस समय नौजवान थे, जिस टाइम योग थे हम की नौकरी पाने वाले, तब सरकार मुलायम जी की थी। असली बात है चाचा। अब आज सरकार भाजपा की है, तो आज दिहाड़ी 775 रुपए है। 700 रुपए दिहाड़ी पाते हैं? हाँ, 775 रुपए सरकारी रेट, लेकिन 700 पे हम काम करते हैं, तो परिवार हमारा उससे चल रहा है। तो हम सरकार को क्यों बदनाम करेंगे? सरकार आप परेशान तो आदमी हम परेशाान नहीं है भाई। हम देखो ये कहाँ कहना है परेशान है? हम आप बता रहे हैं। देखो गुरुजी, ये परेशान नहीं है। आराम से खा रहे हैं। हाँ गुरुजी, हाँ इनको बताओ। इधर नहीं, वो नहीं। हम परेशान बताएंगे थे, परेशान थे, लेकिन हम 10-5 साल से परेशान नहीं है, परेशान नहीं। क्योंकि हमारी नौकरी कोई सरकारी नहीं थी, कोई हमारे पास बिजनेस नहीं था, कोई धंधा नहीं था, लेकिन हमारे पास दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी हैं हम। तो हमारी जो दिहाड़ी उचित था, तो हमारा परिवार चल रहा है, तो हम क्यों परेशान है? परेशान नहीं। सरकार की और कुछ योजनाओं का भी लाभ मिलता है? जी, हमें सरकार की योजनाओं का लाभ, मकान का लाभ मिला है, गल्ला का लाभ मिलता है, हमारे पिताजी को मतलब पेंशन मिलती है, माता जी को मिलती है, तो और क्या लाभ चाहिए बताओ? हमें मतलब 7 क्वालिटी का लाभ तो हमें मिल ही रहा है, तो और हमें क्या लाभ चाहिए? जो हमें मिल रहा है, इसीलिए हम बता रहे हैं। हम ही नहीं बता रहे, पूरा भारत देश में 90% के आदमी को लाभ मिलता है। 10% आदमी ऐसे, जैसे आप अखिलेश जी का बात किया आपने, तब उनको लाभ जब लेना होगा तो बुराई करेंगे, तो सरकार की बुराई करोगे तो लाभ मिलेगा कहाँ से? अखिलेश चूक कहाँ कर रहे हैं, मतलब क्या गड़बड़िया कर रहे हैं? हर बात पे उनका मतलब सिस्टम ये देखना चाहिए कि अपनी आदत अपना स्वयं सुधारो, अपनी सरकार लानी है तो अपनी क्षमता बनाओ, किसी की बुराई करने का कोई अधिकार भारत देश में है नहीं। कह रहे थे राम मंदिर के कोष से पैसा गायब हो रहा है, गायब हो रहा है, जानकारी होगा? अगर अगर गायब हो रहा होगा तो हो सकता है उनको पता हो। जैसे हम लोगों की जानकारी, जैसे कोई भी चीज होती है तो मीडिया में दिखाया जाता है कि ये घटना यहाँ पर घट चुकी है, तो सबको जानकारी होती है। अब क्या पता उनका अंदर का कोई ऐसा अनुभव हो जो उनको ही पता लगता हो, हम लोगों को नहीं जानकारी मिलती हो। कह रहे थे 27 में योगी की चली चला की बेला है, योगी आप जाने वाले हैं। 27 में तो पहली बात तो सरकार अखिलेश की बनेगी नहीं, अभी 10 साल इंतजार कम से कम। अगर जो ये चाल चलन है, अगर 10 साल इंतजार करें, अगर बन जाए तो 10 साल के बाद अगर याद करें तो, अगर सीधी सी बात ये रही, अपने धर्म पे काम करेंगे, अगर बेधर्म होकर काम करते तो उनका नाम निशान मिट जाएगा, सरकार तो बहुत दूर की बात है। ये चीज बेधर्म के रास्ते पे है। हाँ वही है भाई, कोई नीति या कोई रास्ता उन्होंने मतलब ये धर्म का रास्ता कोई अपनाया नहीं। पूछो राम मंदिर की बुराई, मस्जिद की बुराई, हिंदू की बुराई, मुसलमान की बुराई, तो पूछो बुराइयों से संगठन नहीं होता है, संगठन होता है एकता से। भारत देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सबकी जरूरत तब भी थी, आज भी है, और हमेशा रहेगी जब तक देश है। हर आदमी अपने मन का स्वतंत्र है, भारत देश आजाद है, तो किसी की बुराई करना, या तो फिर जैसे आप हम बुराई कर रहे हैं, जैसे योगी जी की बुराई, हिंदू के विरोध में बोलते हैं। हिंदू के विरोध में योगी जी 1% नहीं बोलते। नहीं, अखिलेश की बात, अखिलेश वो हर हिंदू ही की बात नहीं, वो हर एक व्यक्ति के बुराई के बारे में बात करते हो। जैसे कोई अगर आप गांव के प्रधान हो या विधायक हो, आप अच्छा काम करने लग गए, तो वो बताएंगे क्या कि भारतीय जनता पार्टी के बिके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, अखिलेश नाम हिंदू नाम से क्यों आया है? तो है क्यों? ये टोपी लगाया हुआ है, ये मुसलमान है मादर चोद, मुसलमान और क्या? ये टोपी क्यों गोल लगाया हुआ है? यही तो तुम्हारी भूल है। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, ये तो उसकी औलाद ही है, टोपी क्यों लगाया हुआ है? तुम्हारी भूल है, तुम्हारी भूल है। हमारे गाँव में 75 से 101 वोट है,
और क्या तुम क्या जानते हो यादव की? अब गडरिया की बात जानते हो तुम? और हमारे हलीमगढ़ थाना थानगांव जिला सीतापुर बिछवा डिस्ट्रिक्ट जहांगीराबाद और तुमको ठोकर कैसे आदमी है अखिलेश? अखिलेश अखिलेश हम दिखाएंगे। अरे रुकिए तो। अखिलेश यादव को हम दिखाएंगे। हम तो योगी आदित्यनाथ के हैं और कांग्रेस इनके है, भजन लाल इनके नहीं है। भजन लाल हमारा राजस्थान का भाजपा से भी जीता है। और क्या योगी जी को पसंद करते हैं आप? और क्या पसंद करते हैं? पसंद करते हैं इसलिए हमारे गांव में पूरा चमत्कार कर दिया। क्या किया आपके? ज्ञान तिवारी हमारे भाजपा से विधायक है, हाँ। वो भी चमत्कार किया है। ये तो फर्दा झूठ बोल रहे हैं। आज योगी की है, इसके पहले अखिलेश की थी, इसके पहले मायावती की थी। इन सभी सरकारों में अगर काम न हुआ होता तो हमारा देश या प्रदेश कैसे चलता? काम तो होता ही है, मगर काम के तरीके वो डिफरेंट होते हैं। भाई काम के तरीकों से ही जनता ये समझती है कि हाँ यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, तभी तो होता है। किसी क्षेत्र विशेष का विकास हो जाता है, कहीं कहीं नहीं होता है। अभी क्या लग रहा है आपको यूपी में? देखो काम तो हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या काम आपको लगा, मतलब क्या काम आपको क्या ऐसा लग रहा है जो काम नहीं हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं भी तो, आप मीडिया को ये भी तो बताना चाहिए कि हाँ हमें ये काम नहीं दिख रहा है। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं आपसे जानना है मुझे। नहीं, हम तो बताएंगे, हम तब बताएंगे। हमें तो लग रहा है कि हाँ काम हो रहा है। मीडिया को क्या ऐसा लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है? कहाँ पर ऐसा क्या है? मीडिया को कुछ नहीं लग रहा है। कोई तो ऐसा व्यू बताइए, कोई ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ काम नहीं। देखिए, हमें कुछ नहीं लग रहा है। हमें ये जानना है कि आप लोगों को कुछ सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही? ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं जो पहले थी और आज नहीं है। चल सब कुछ रहा है। पहले 100 था, अब 112 है। क्या वो बंद हुआ? नहीं। तो सुविधा तो है ना, बंद नहीं हुई। ये रोड PWD पहले भी बनाता था, NHI पहले भी बनाता था, आज भी बना रहा है। पहले कॉस्ट दूसरी हुआ करती थी, आज कॉस्ट दूसरी है ना। मैन्युफैक्चरिंग पे कॉस्ट का डिफरेंस आया है, ना कि सुविधाओं का। आप समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं? क्या मैं कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ नहीं हो रहा है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि कोई काम हो नहीं रहा है, वो परेशान है महंगाई से आदमी। महंगाई से परेशान हूँ। क्या महंगाई है? क्या इसके पहले महंगाई नहीं आती थी? बताइए, आप नहीं बताइए। क्या आपने खाना खाना छोड़ दिया? नहीं, महंगाई नहीं, आपने खाना खाना छोड़ दिया? आपने खाना खाना छोड़ दिया? बताइए, जवाब दीजिए भाई। क्यों ऐसी बात कर रहे हो कि महंगाई नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो पहले आप यूज करते थे आज नहीं यूज करते हैं? देख रहे हो रोड पे घूम रहा है बेचारा, परेशान हो गए हो, तुम बता रहे हो महंगाई नहीं दिख रही है। तो आदमी अगर जागरूक है तो रोजगार के साधन खुद उत्पन्न करे ना। अरे नहीं है तो उसको चाहिए कि वो खुद स्वयं में। हम भी पढ़े लिखे हैं, बताओ रोजगार हम करें? तुम करें? हाँ। अरे कुछ ऐसा सोचिए आप। कहाँ कह रहे हो? इनसे पूछो क्या करेंगे आप क्या लगे भाई? देखो, रोजगार के लिए तो पढ़े लिखे व्यक्तियों को खुद सोचना पड़ेगा ना। सरकार करे हम कितना रोजगार देते हैं, सरकार करे कितना रोजगार दें, बताओ। अब हमारे पास रोजगार नहीं है, अब आप लोग स्वयं रोजगार के साधन खोजिए और रोजगार उत्पन्न करिए। आप भी करिए और 4 आदमियों को और रोजगार दीजिए, स्वरोजगार करिए। कुछ भी काम करिए मगर खुद से स्वयं से करिए। मगर हाँ, अगर आप कुछ कमाएं तो टैक्स जरूर दीजिए, ठीक है ना। आइए और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। इधर से आइएगा जी। अखिलेश भैया क्या नाम है आपका? चलिए नहीं बोलेंगे, आप बोले भाई। क्या बताइए? क्या नाम है आपका? रविबिंद रविबिंद जी। क्या काम करते हो भाई? सिविल इंजीनियर है सिविल इंजीनियर है जी। क्या लग रहा है जो प्रदेश में सरकार है, कुछ काम की सरकार है, कुछ विकास कर रही है? विकास तो की है, हाँ। ऐसा नहीं, कुछ मुद्दों पे विकास किया, कुछ मुद्दों पे भाई। किस पे विकास किए बताइए? आप जो रोड देख लीजिए, अपना रोड देख लीजिए, रोड पे काम हुआ है, अच्छा खासा हुआ है जी। रोड पे का विकास किया गया है? बहुत विकास हुआ है ट्रांसपोर्टेशन पे जी। अच्छा, क्या काम नहीं हुआ है, क्या काम नहीं किए? देखिए, जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा कि पेपर लीक हो गया। कैसे लीक हुआ भाई? कहीं न कहीं प्रॉब्लम हुई होंगी ना उसमें। तो उसकी जैसे आज देख लीजिए यूपीपी का पेपर दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में आप देखे होंगे रेलवे में कैसे बच्चे भर भर के जा रहे हैं। अरे इससे सही तो अदर स्टेट में दे दिए होते सेंटर भाई। अगर कोई बच्चा 300 किलोमीटर दूर जा रहा है
बताइए भाई साहब, मीडिया गाली दे रहे हैं। वो तो देखिए भाई साहब, ये तीसरी आंख है मीडिया, मीडिया तीसरी। क्या कह रहे हैं? इस देश का चौथा स्तंभ गर्त में जा रहा है। आप मीडिया को क्यों गाली दे रहे हैं? फिर वही आप क्या कह रहे हो, इस एक जो है न्यूज चैनल पे मोदी नहीं यूज किया, मीडिया सुनिए है। तो, गाली कौन सी दे रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ आप एक चौथा स्तंभ है जी है। और सच्चाई छुपा करके तो हमने आपकी बात छुपाई, आपको बोलने दिया? आप नहीं, आप जैसी तमाम मीडिया है, हमने आपको बोलने दिया ना। आप जैसी तमाम मीडिया है, ठीक है ना, जो सच्चाई दिखाती ही नहीं है। हम तो सच्चाई दिखाए ना, आपको बोलने अब दिया। जब आप सच्चाई दिखाएंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। अभी नहीं है, कह रहे थे सरकार आएगी तो बेरोजगारी मिटा देंगे, मिटा पाएंगे? ऐसा कुछ ना है, चाहे जो सरकार हो सब ऐसे बोलते हैं। इसके पहले तो आ चुकी है ना, क्या उस समय मिट गई? तो आप उस समय मिट गई है, सरकार आई थी ना, इसके पहले सरकार ही थी, उसके बेरोजगारी खत्म हो गई। अगर बेरोजगार उस समय ना होते तो आज इतना ज्यादा बेरोजगार होते भी नहीं। सब देखिए एक साथ एक दूसरे के पहलू हैं। आज ये नेता इस पक्ष में, कल उस पक्ष में चला जाएगा, बस वही कहानी है। जब अपने घर के मुखिया नहीं सही हैं तो बाहर की क्या बातें हैं जी।